हेलो डी स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। मैं आपका अपना आयुष सर आप सभी के लिए लेकर के आया हूं टॉपिक मेनिया में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस बार जनवरी के शिफ्ट्स में एनटीए का फेवरेट रहा है, वो है परसेंटेज कॉम्पोजिशन। परसेंटेज कॉम्पोजिशन से बहुत तरह के सवाल पूछे गए, इंपेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, परसेंटेज दे दिया है, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास पूछ रहा है। इस तरीके के बहुत सारे सवाल परसेंटेज कॉम्पोजिशन से पूछे गए हैं, ना कि सिर्फ इस वाले जनवरी शिफ्ट में बल्कि पिछले साल भी एनटीए का ये एक फेवरेट टॉपिक बना रहा। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के चैप्टर में ये टॉपिक एनटीए का वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक है, तो इसको आप जरूर करें। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के द्वारा समझाऊंगा कि इससे किस तरीके के सवाल आ सकते हैं, लेकिन घर पर इससे रिलेटेड और भी सवाल को आप प्रैक्टिस करें ताकि ये टॉपिक आपका अपना बन जाए। और जब ऐसे इससे रिलेटेड सवाल आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप ऑलरेडी इसको तैयार करके बैठे हुए हैं, तो बहुत मजेदार तरीके से वहां पर आप क्वेश्चन को बना पाएंगे और आपका +4 हो जाएगा। तो आइए बिना देर किए, बिना समय वेस्ट किए, आइए हम लोग देखते हैं कि आखिरकार परसेंटेज कॉम्पोजिशन से सवाल किस प्रकार का पूछा गया। तो पहले मैं एक बेसिक कंसेप्ट दे दूं। परसेंटेज कॉम्पोजिशन आप 9th क्लास में भी पढ़ते हैं कि मान लीजिए CaCO3 है और हमको कोई पूछ ले कि कार्बन का परसेंटेज क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? 12/100 × 100। ये 100 क्या था? ये मॉलिक्यूलर वेट था, ये मॉलिक्यूलर वेट था किसका? CaCO3 का। ये 12 क्या था? मास था। कैसा मास? एटॉमिक मास था ऑफ कार्बन। तो देखिए, जब आप एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का परसेंटेज फाइंड आउट कर रहे होते हैं कि वो एलिमेंट उस मॉलिक्यूल को बनाने में अपना कितना परसेंटेज बाय मास का योगदान दिया है, उसी को हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन कहते हैं। जिस प्रकार इसका एटॉमिक मास का आप परसेंटेज निकाल रहे हैं इसके मॉलिक्यूलर वेट के रिस्पेक्ट में, तो ये जो परसेंटेज है ये कायम रहता है। मान लीजिए आपने 100 ग्राम लिया तो उसमें 12 ग्राम कार्बन था, लेकिन आप इसकी जगह 1000 ग्राम लिए होते CaCO3 का तो उसमें 120 ग्राम कार्बन पाया जाता, लेकिन परसेंटेज तो वही रहता। परसेंटेज तो एज इट इज 12 ही रहता। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन नेवर चेंजेस ऑफ एनी मॉलिक्यूल। तो ये है बेसिक पार्ट आपका परसेंटेज कॉम्पोजिशन का। अब इससे रिलेटेड सवाल देखते हैं कि किस किस प्रकार के सवाल आ सकते हैं, ताकि आपका और कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, इसमें क्लियर हो जाए, आपको कुछ निखर करके आए इसके कॉन्सेप्ट में। तो एक सवाल मैं अपने ओर से दे रहा हूं, फिर इसके बाद मैं कुछ सवाल जो इस बार के जनवरी शिफ्ट में आया था उसको भी हम लोग सॉल्व करके देखेंगे कि किस तरीका से उस पर सवाल आते हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरे ओर से आपके लिए, आपको एक नाम पता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? एक ग्रीन कलर पिगमेंट है which is present in plant, ठीक है, which contains Mg मैग्नीशियम by 3.68%। उस पिगमेंट, ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट है इसमें मैग्नीशियम प्रेजेंट रहता है, जो कि कितना है? 3.68%। ठीक है, तो बोलता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम प्रेजेंट इन 5 ग्राम ऑफ, ये पॉइंट है 5 ग्राम, 50 नहीं है, 5 ग्राम ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किसका है? ये क्लोरोफिल का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। और बोला उसका 5 ग्राम में मैग्नीशियम कितना मौजूद होने वाला है, यही तो सवाल है। तो आप सोचिए, आपको नंबर तक जाना, आप पहले मोल पे पहुंचेंगे, ठीक है। तो हम पहले ये पता करेंगे कि आखिरकार वेट ऑफ मैग्नीशियम कितना है, किसमें? इन 5 ग्राम ऑफ क्लोरोफिल में। कैसे निकालोगे भैया? बोला है कि 3.68% ऑफ मैग्नीशियम है,
आपको पता है ना, परसेंटेज कॉम्पोजिशन नेवर वेरी। आप टोटल वेट जो है उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का, उस पर्टिकुलर कंपाउंड का कुछ भी ले लीजिए, परसेंटेज रिमेन सेम, उसी परसेंटेज में उसका वेट वहां पर मौजूद होगा। तो मैग्नीशियम का वेट कितना है इस 5 ग्राम में, तो आप कैसे निकालेंगे, 3.68% ऑफ 5 ग्राम। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, 3.68 अपॉन 100 इंटू 5 ग्राम, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट व्हाट, 0.84 ग्राम। ये क्या है, 0.84 ग्राम क्या है, मैग्नीशियम का वेट है, जो कि मौजूद है किसमें, इस 5 ग्राम कॉम्प्लेक्स में। ठीक, अब आपको वेट पता चल गया। क्या आप इस गिवन वेट में मोल्स नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, तो मोल्स ऑफ मैग्नीशियम क्या हो जाएगा, गिवन वेट अपॉन एटॉमिक वेट, दैट इज 0.184 अपॉन 24, ये इसका क्या हो गया, मोल्स। अब आपको पता है 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम में 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स रहता है। तो 0.184, ये 6 नहीं है, 0.184 अपॉन 24 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम में 0.184 अपॉन 24 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट रहेंगे। इज इट क्लियर? तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम्स में कट जाएगा, अप्रोक्सीमेटली बात कर रहा हूं, तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा 4.617 इंटू 10⁻21 नंबर ऑफ एटम्स आएगा। तो देखो, परसेंटेज कॉम्पोजिशन का ये मतलब नहीं है कि आपको मॉलिक्यूल दे दिया और कार्बन का परसेंटेज पूछा, ये क्लास 9 में पूछता था, लेकिन इसी बेसिक कंसेप्ट पे बेस्ड आपसे अदर घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हो सकता है इंपेरिकल फार्मूला निकालने बोल दे, हो सकता है मॉलिक्यूलर, इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला का जो कॉन्सेप्ट है वो भी कहीं ना कहीं परसेंटेज कॉम्पोजिशन पर ही बेस्ड है। अबंडेंसिटी आपसे पूछ सकता है ना, तो इस प्रकार के बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं कि किस तरीके के सवाल आपके जेईई मेन कि शिफ्ट्स में पूछे गए। तो आपके सामने जो क्वेश्चन है वो कौन सा है, 25 जनवरी का 2023 शिफ्ट 2 का सवाल आपके सामने बेटा। आपको क्या बोल रहा है, ध्यान से बोलो, बोलता था नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पर मॉलिक्यूल ऑफ एन हाइड्रोकार्बन ए। एक हाइड्रोकार्बन ए है जिसमें 85.8% क्या मौजूद है, कार्बन, जिसमें 85.8% क्या है, कार्बन है। तो इसमें हाइड्रोजन कितना होगा, तो इसमें हाइड्रोजन होगा 14.2% में। बोलो कोई दिक्कत है क्या? आपसे क्या पूछा, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पर मॉलिक्यूल, मतलब आपको क्या निकालना पहले पड़ेगा, पहले आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता करना पड़ेगा। एक बार आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता चल गया, उसमें देख करके आप बता देंगे। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में आप डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते, आपको पहले इंपेरिकल फार्मूला निकालना पड़ेगा, फिर आप मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालेंगे। आ रही बात समझ में? तो आपको परसेंटेज दे दिया, तो आपको क्या बताया था, जब भी परसेंटेज आपको पता हो तो आप 100 ग्राम के रिस्पेक्ट में देख लो। तो 100 ग्राम के रिस्पेक्ट में अगर कार्बन का वेट देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 85.8 ग्राम। हाइड्रोजन का वेट देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 14.2 ग्राम। ये क्या हो गया, वेट। ये क्या हो गया, अबंडेंसिटी। अब आपको क्या निकालना, मोल। तो मोल बराबर क्या लिखेंगे, 85.8 अपॉन 12। सॉल्व करिए, 7.15 के अप्रॉक्स आ जाएगा, 7.15 के अप्रॉक्स में आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 14.2 अपॉन 1। आंसर इसका 14.2 ही होगा। लेकिन मोल निकालने से इंपेरिकल फॉर्मूला नहीं निकल जाएगा। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है, सिंपलेस्ट रेशियो। इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 और ये अप्रोक्सीमेटली 2 के करीब आ जाएगा। ये 1 और ये अप्रोक्सीमेटली 2 के करीब आ जाएगा। तो अगर आपसे कोई इंपेरिकल फॉर्मूला पूछेगा, व्हाट इज द इंपेरिकल फॉर्मूला, तो आप क्या बोलेंगे, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द इंपेरिकल फॉर्मूला। आया कि नहीं आया डियर, यहां तक समझ में? ओके, यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है तो आपको पता, अगर इंपेरिकल फॉर्मूला दिया है बेटा, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n टाइम्स द इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जितने एटम्स है वो n टाइम्स द इंपेरिकल फॉर्मूला है, तो हम इससे एक और कॉन्सिक्वेंसेस निकाल सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मास जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, n टाइम्स द इंपेरिकल फॉर्मूला मास। अब इंपेरिकल फॉर्मूला CH2 है, ये 12 है, ये 2 है, दोनों को जोड़ दो 14 हो जाएगा। ये n इंटू 14 हो गया।
मॉलिक्यूलर मास आपको दे दिया सवाल में, देख लो, मैंने बार बार बोला, या तो डायरेक्ट मॉलिक्यूलर मास आपके सवाल में दे देगा या फिर इनडायरेक्टली वेपर डेंसिटी की और लेकर के आपको जाएगा। तो वेपर डेंसिटी इंटू 2 भी तो आपका मॉलिक्यूलर वेट ही निकलने वाला है। तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया 84, यहां से n बराबर क्या हो जाएगा 84/14, काटोगे n का वैल्यू क्या आ जाएगा 6। तो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 6CH2C6H12। आपसे क्या पूछा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में कितना हाइड्रोजन एटम है 12, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 12। देख रहे हो, देखे कि नहीं देखे, वही बेसिक परसेंटेज कॉम्पोजिशन पर बेस्ड था ना, हाँ या ना, आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में। आइए नेक्स्ट सवाल देखिए, 29 जनवरी 2023 शिफ्ट 2 का अगेन परसेंटेज कॉम्पोजिशन से। और भी सवाल आए थे, हम 2-3 सवाल आपको दिखला रहे हैं अपने सामने, तो आप देख लो, है ना, कि किस तरीके से हम सवाल को बना रहे हैं, किस तरीके का नेचर है सवाल का, है ना। अब ये सवाल क्या बोलता है, ध्यान से देखना, बोलता है व्हेन 0.01 मोल ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग 60% ऑफ कार्बन was burnt completely, it formed 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता है दुनिया का कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनाता है, ठीक। अब आप बोलेंगे सर इसके अलावा भी तो कंपाउंड्स बन सकते थे, अगर इसके अलावा कोई कंपाउंड बन रहे होते माय डियर, तो यहां पर उसका कंपाउंड का नाम देता, नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही मानेंगे। क्लियर। अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितने भी कार्बन हैं वो कहां कन्वर्ट हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो अगर हमको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पता चल जाए तो हम इससे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन नहीं निकाल सकते, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन नहीं निकाल सकते। अरे बोलो ना हाँ या ना, क्लियर है कि नहीं, ठीक है डियर। अब इस मास परसेंटेज से भी हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात है क्या, नहीं। हम क्या करेंगे, आपको क्या बोला, मोलर मास ऑफ द कंपाउंड पता करना। अब सुनना कितना मजेदार कंसेप्ट यहां पर लगेगा, कितना प्यारा सवाल पूछा है आपसे, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन बेसिक्स पर आपका क्या होना चाहिए, कमांड होना चाहिए, है ना डियर। तो अगर आप देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर मॉलिक्यूलर मास आपका m है, तो वेट ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा इन द मॉलिक्यूलर कंपाउंड, दैट इज 60% ऑफ m, दिस विल बी द वेट, दैट इज 60/100 इंटू 60% ऑफ 0.1 मोल। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मोल दे दिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मोल दे दिया है ना। तो यहां से डायरेक्ट आपको क्या पता चलेगा, मोल्स ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा 0.01 इंटू 60%। ये आपका क्या हो गया, मोल्स ऑफ कार्बन। क्लियर, ठीक है, बोलो कोई दिक्कत है। तो अगर मोल्स का ये 60% है, तो अगर हमको वेट निकालना होता तो हम वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लेते, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लेते। तो वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका कितना निकल करके आता है, यहां पर जरा सोचने का है आपको, है ना, यहां पर जरा सा आपको सोचने का है कि भैया ये तो हो गया आपका 0.01 इंटू 60%, ये आपका क्या निकल गया, मोल, ठीक। अगर आप वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड देखेंगे तो क्या हो जाएगा 0.01 इंटू m, और अगर वेट ऑफ कार्बन निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 0.01 इंटू m इंटू 60%। अरे बोलो हाँ या ना, अरे हाँ या ना, यहां तक क्लियर है। अब हम अगर मोल्स निकाले, मोल्स ऑफ कार्बन, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस वेट ऑफ कार्बन को किससे डिवाइड देना पड़ेगा 60 से, तो ये जाएगा 0.01 इंटू m इंटू 60/100/12। ये क्या हो गया, मोल्स ऑफ कार्बन, किसमें, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है, ठीक है। इसको एक बार हटा देते हैं, बेसिक कंसेप्ट से आप जाइए। यह आपका क्या हो गया, मोल्स ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक। अब जितना मोल्स कार्बन का ऑर्गेनिक कंपाउंड में होगा, सेम मोल्स इसमें भी प्रेजेंट होगा, सेम अमाउंट ऑफ मोल्स। बोलो यहां तक कोई दिक्कत की बात है क्या, ठीक। तो हम पहले क्या निकालेंगे, मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, तो बोला 4.4 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट 44, आंसर क्या आ गया 0.1 मोल। अच्छा, एक मॉलिक्यूल में एक कार्बन है, एक मोल मॉलिक्यूल में एक मोल कार्बन होगा, कोई दिक्कत। तो इसका क्या मतलब है, एक मोल मॉलिक्यूल में ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में
1 मोल कार्बन एटम है, तो 0.1 मोल मॉलिक्यूल में 0.1 मोल कार्बन एटम है। अच्छा, ये कार्बन का मोल्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में था और ये कार्बन का मोल जो कार्बन डाइऑक्साइड में, ये सेम होगा कि नहीं होगा? तो आप बोलेंगे यस सर होगा। तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, तो 1 इज इक्वल्स टू 2 होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड का जितना भी कार्बन था वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। तो आप क्या लिखेंगे, 0.01 इंटू m अपॉन 12 इंटू 60 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 0.1 इज इक्वल्स टू 0.1। इसको नीचे ले आओ, 10 हो जाएगा, इसको नीचे ले आओ, ये 100 हो जाएगा, ये 10, ये कट गया, इसको काटो 2, तो m का वैल्यू क्या आ गया, 200 ग्राम पर मोल। खत्म। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, 200। देख रहे हो सवाल कैसा आया, देखे कि नहीं देखे कि किस तरीके का सवाल आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। आइए एक और सवाल देखते हैं, एक और सवाल देखते हैं ताकि आपका और कंसेप्ट अच्छा से बिल्डअप हो जाए। अब क्या बोलता है, ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 0.492 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये क्या दे दिया, वेट दे दिया, किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड का, गेव 0.792 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पूछा परसेंटेज ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज व्हाट। तो आपको यहां पर परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो आप क्या करेंगे, वेट ऑफ कार्बन अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखेंगे। अगर हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास पता होता तो हम यहां पर 12 लिख करके काम निकाल लेते, या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता तो हम 12 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100 लिख करके काम निकाल लेते, लेकिन हमें वो नहीं पता, हमें कुछ और वेट दिया हुआ, ये 0.492 ग्राम। ठीक, तो हमको, मेरा मेन मकसद क्या है बेटा, मेरा मेन मकसद है वेट ऑफ कार्बन निकालना। ठीक, आपको पता है कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड कंबसन करेगा O2 के प्रेजेंस में तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनेगा। क्लियर? इसका सारा कार्बन कहां कन्वर्ट होना है, इसका सारा कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में जाकर के कन्वर्ट होना है। बोलो डियर, यहां तक कोई दिक्कत की बात है क्या? अरे बोलो ना बेटा, बोलो, यहां तक कोई दिक्कत की बात है? नहीं। इसका सारा कार्बन कहां कन्वर्ट होना है, कार्बन डाइऑक्साइड में जाकर के कन्वर्ट होना। इसका मतलब क्या है कि जितना अमाउंट यहां पर कार्बन होगा उतना ही अमाउंट यहां पर कार्बन होगा। तो अगर हम वेट ऑफ कार्बन इस कार्बन डाइऑक्साइड में निकाल ले तो मेरा काम हो जाएगा। तो बहुत जन बोलेंगे सर 12 ग्राम है 44 में, अरे 12 ग्राम है 44 ग्राम में, इतना ग्राम में कितना है वो निकालना, यूनिटरी लगा दो। 44 ग्राम में कितना कार्बन, 12, 1 ग्राम में कितना कार्बन, 44 से डिवाइड हो जाएगा। 0.792 ग्राम में कितना, 12/44 इंटू 0.792 ग्राम। बोलो ये क्या हो गया, वेट ऑफ कार्बन, किसमें, इन कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि किसके बराबर होगा, वेट ऑफ कार्बन, किसमें, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। आया कि नहीं आया? क्लियर है? तो इस वेट ऑफ कार्बन को हम कहां पर प्लेस करेंगे, यहां पर। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या आ जाएगा, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्लेस कर दो 12/44 इंटू 0.792 अपॉन वेट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.492 इंटू 100। इसके बाद मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, कुछ नहीं बचता। ठीक है, इसके बाद अप्रोक्सीमेटली जो आपका आंसर आएगा, अप्रोक्सीमेटली मैं बता रहा हूँ, वो 44 आ जाएगा। इसके बाद मैथ्स है, इसके बाद केमिस्ट्री कुछ नहीं है। कैलकुलेशन पे कमांड होना चाहिए डियर आप लोगों को, क्योंकि आप एग्जाम देने जा रहे हैं। तो इसका अप्रोक्सीमेटली 44% निकल करके आने वाला है। ठीक है, देखिए सवाल कैसा आ रहा है, कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ? अगर हुआ तो और भी सवाल जाकर के आज इस पे लगाना, ताकि आपका और कंसेप्ट दृढ़ हो जाए, आप इस टॉपिक पे महारत हासिल कर ले। ठीक है, ऐसी छोटे छोटे टॉपिक्स और आपके लिए लाते रहेंगे जो आपके जानकारी में ये बात बैठ जाए कि किस तरीके के क्वेश्चंस इस शिफ्ट में पूछे गए। तो आप उन टॉपिक्स को कम से कम अच्छा से करके बैठे। अगर 5, 6 सवाल, 8 सवाल भी अगर आपका डायरेक्ट उन्हीं टॉपिक से देखने को मिलता है तो आप प्लस में रहने वाले हैं। तो अब मस्त रहे, स्वस्थ रहे और जबरदस्त तरीके से अपने तैयारी को आगे बढ़ाते रहे। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट।